हेलो गाइस, दिस इज़ योर रेनू वशिष्ठ। सो जहाँ तक जो हमारी सीरीज़ चली आ रही थी सीक्वेंस एंड सीरीज़ की, तो उसी सीरीज़ का आज थर्ड लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम करेंगे नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, ओपन सेट के बारे में करेंगे, क्लोज सेट के बारे में करेंगे और इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे। यानी कि आज की क्लास में जो एक्सरसाइज आपकी 1.2 आएगी ना, उस एक्सरसाइज 1.2 से पहले का जितना भी पोर्शन है वो कवर अप हो चुका होगा। तो आज का जो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सबको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, यानी कि समझ आ रहा है आप सबको जो बी पॉइंट करवाए जा रहे हैं। प्लीज़ कंटिन्यू रहिएगा इसी सीरीज के अंदर। जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा ये, मतलब अगर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज का पॉइंट स्टार्ट करते हैं, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। मैंने आपको बताया था कि इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल बताया था, ओपन इंटरवल बताया था। अगर सपोज कीजिए मैंने ये एक इंटरवल लिया ए और बी के बीच में, इनके बीच में मैं एक पॉइंट उठाती हूँ एक्स, ठीक है। ये पॉइंट उठाया मैंने। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा इस इंटरवल के अंदर है ना, मतलब ये पॉइंट के अराउंड एक ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट वो इंटरवल आपका इस ओपन इंटरवल ए बी के अंदर कंटेन है। तो यही डेफिनेशन होती है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट की। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्या बोल रहे हैं एक बार दोबारा से देखिए। अगर सपोज आपके पास कोई भी ये इंटरवल लिया मैंने ए और बी, और इसके अंदर एक पॉइंट उठाया एक्स, तो आपका जो एक्स है इस एक्स के अराउंड एक इंटरवल होगा ना, एक्स माइनस एफसाइलन, एक्स प्लस एफसाइलन, एप्साइलन रेडियस का। क्योंकि ये पॉइंट एक्स है तो इसके अराउंड आप एप्साइलन रेडियस का एक छोटा सा इंटरवल ले सकते हो। और अगर एक ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट करता है सच दैट आपका वो इंटरवल ए बी के अंदर कंटेन हो जाए, तो इसका मतलब ये जो ए बी है, ये जो सेट ए बी है, ये आपका इसका क्या कहलाएगा, नेबरहुड कहलाएगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो यही डेफिनेशन बोल रहा है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट की। मैं एग्जांपल देके क्लियर करती चली जाती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल कह रहे हैं कि द ओपन इंटरवल ए बी इज अ नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट। नेबरहुड का मतलब क्या होता है, पड़ोसी। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो नेबरहुड का मतलब पड़ोसी होता है। लेकिन यहाँ पर जो हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में देखते हैं उसमें अगर ये इस डेफिनेशन को फॉलो करता है, जैसे मैंने बताया कि ओपन इंटरवल ए बी। अब ओपन इंटरवल का मतलब है तो ना तो ए वाला पॉइंट इंक्लूड है ना ही बी वाला पॉइंट इंक्लूड है। इसका मतलब आप कोई भी छोटा से छोटा, यानी कि आप इसके नज़दीक लाई करता हुआ कोई भी एक्स ले लीजिए। अगर आप यहाँ पर भी लोगे, ये देखो यहाँ पर अगर आप एक्स ले रहे हो तो भी इसके अराउंड एक ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट विच कंटेन इन द इंटरवल ए बी। ठीक है, तो इसका मतलब मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि ए बी इज अ नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट। इज दैट पॉइंट क्लियर नाउ? अब इन्होंने ये भी बताया है कैसे। अब देखो ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि ये वाला पॉइंट एक्स है तो इसके अराउंड एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी जो कि कंटेन हो जाएगी ए बी के अंदर। तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि ए बी अपने हर एक पॉइंट का क्या है, नेबरहुड मेंबर है। तो इन्होंने यहाँ पे ये कंक्लूड करके ही बताया हुआ है कि अगर एक्स लेस देन इक्वल टू ए होगा तो क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा तो क्या होगा। रही बात पॉइंट ए की और पॉइंट बी की, जब वो पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं है तो वो पॉइंट, मतलब देखो ओपन इंटरवल ए भी लिया आपने, इस इंटरवल का मतलब ये होता है कि ना तो ए इसके अंदर है ना ही बी इसके अंदर है। तो ये जब ये इसके अंदर है ही नहीं तो इनका इंटरवल कैसे इसके अंदर कंटेन होगा। ठीक है, तो ये इन पॉइंट की नेबरहुड नहीं होगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं, क्लोज इंटरवल ए बी। अब आ जाओ क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, ये आपका ए है ये आपका बी है, लेकिन इस बार क्या है, क्लोज है, ओपन नहीं है। इसके अंदर आप कोई भी पॉइंट उठाओगे एक्स, तो वो ये जो आपका क्लोज इंटरवल है ना, ये इस एक्स की तो नेबरहुड हो जाएगा, लेकिन ये ए की नेबरहुड नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये देखो अगर आपका ये पॉइंट एक्स है, ठीक है, सॉरी ये पॉइंट आपका ए है, ए के अराउंड आप छोटे से छोटा इंटरवल, कितना भी छोटा क्यों ना ले लें एप्सिलॉन रेडियस का, वो हमेशा इस इंटरवल के आउटसाइड लाई करेगा। मतलब ये कि अगर ए आपका
यहाँ पे लिखा होगा ये वाला पॉइंट, ये देखो ए अगर आपका a माइनस एफसाइलन a प्लस एफसाइलन से बिलोंग करता है देन इट विल नेवर कंटेन इन द क्लोज इंटरवल ए बी, दैट्स वाई ए इज़ नॉट मतलब ये वाला जो सेट है दैट इज़ नॉट अ नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए। सिमिलर केस होगा बी के लिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि जो क्लोज इंटरवल ए बी है उसमें ए और बी पॉइंट को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट्स की ये क्या है, नेबरहुड है। थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड वाला एग्जाम्पल कहते हैं कि इसमें बोल दिया क्लोज इंटरवल ए और ओपन इंटरवल बी, यानी कि ये क्या है, सेमी क्लोज इंटरवल है आपका, यानी कि ये ए को तो इंक्लूड करता है लेकिन बी को इंक्लूड नहीं करता। तो इसके अंदर भी सेम वाला केस फॉलोअप होगा, अगर ये आपका ए है ये आपका बी है। अब ये वाला बी को तो इंक्लूड नहीं करता लेकिन ए को इंक्लूड करता है, तो इन सभी मेंबर्स की तो नेबरहुड हो जाएगा एक्सेप्ट पॉइंट ए। क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट है हाफ ओपन इंटरवल। तो ये इंटरवल ना 4 टाइप्स के होते हैं। स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि ओपन इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, सेमी क्लोज इंटरवल 2, इस तरीके से, जैसे एक में बी क्लोज हो जाएगा एक में ए वाला क्लोज हो जाएगा। आई होप ये वाले एग्जाम्पल आपको क्लियर हो रहे हैं। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल गिवन है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको क्लियरली डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, 6th वाला एग्जाम्पल लेते हैं। अब कह रहे हैं कि फाइनाइट सेट 1 2 3 इज नॉट। अब मुझे एक बात बताओ, स्टार्टिंग में डेफिनेशन मैंने बताई थी कि कोई भी पॉइंट है आपके पास x, वो x की नेबरहुड क्या होगी, x माइनस एफसाइलन x प्लस एफसाइलन, मीन्स x कंटेन है इस इंटरवल में, और ये इंटरवल अगर हमारे सेट के अंदर कंटेन हो जाता है तो वो सेट उस पॉइंट की नेबरहुड होता है। यही डेफिनेशन करके आए हैं, यही आगे बार बार रिपीट होगी। ये वाली जो डेफिनेशन है कि x आपका इस इंटरवल से बिलोंग करता है एंड दिस इंटरवल कंटेन इनसाइड a, देन a इज नोन एज द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट x, और ये जो पॉइंट x है दैट इज नोन एज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ a। तो ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरचेंजेबल है, यानी कि a इस सेट की नेबरहुड है तो x इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है। जैसे कि ये बोल दिया जाए कि ये कोई घर है, ये घर आपके पेरेंट्स का है, ये घर किसका है, आपके पेरेंट्स का है, लेकिन इस घर में रहते तो आप भी हो, ठीक है, और अगर आप रहते हो तो ये भी तो बोला जाएगा कि आप भी तो इस घर के इंटीरियर हो, ठीक है। तो वैसे ही बोला है कि ये जो सेट ए है वो क्या है, नेबरहुड है, और इसके अंदर जो है, जो इससे बिलोंग कर रहा है वो इसका क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। इज दैट पॉइंट क्लियर ना। अगर ये इस पॉइंट की नेबरहुड है तो ये पॉइंट इसका क्या है, इंटीरियर है। बस यही पॉइंट यहाँ पे कहना चाह रहा है। अब हम आते हैं अपने बैक टू द पॉइंट पे कि x किससे बिलोंग करता है, इंटरवल से बिलोंग करता है। अब x किसी इंटरवल से बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू x माइनस एफसाइलन x प्लस एफसाइलन। तो इंटरवल के अंदर तो इनफाइनाइट मैनी रेशनल और इरेशनल नंबर आते हैं, कल ही जो थ्योरम की थी उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आपके पास कोई फाइनाइट सेट A है और उस फाइनाइट सेट को आप बोलो कि क्या ये किसी की नेबरहुड बन सकता है, तो आंसर क्या आएगा, नो। क्यों आएगा नो, अभी अभी मैंने बताया कि एक इंटरवल एक फाइनाइट सेट के अंदर कंटेन नहीं हो सकता ना। अगर ये आपका फाइनाइट सेट है और ये कोई इंटरवल है तो इंटरवल इसके अंदर नहीं आ सकता। तो ये जो फाइनाइट सेट 1 2 3 है ये तो केवल 4 एलिमेंट कंटेन करता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ क्या ये 1 की नेबरहुड है, तो 1 की नेबरहुड कैसे करेंगे कि 1 अगर किसी इंटरवल से बिलोंग करता है 1 माइनस एफसाइलन 1 प्लस एफसाइलन, क्या वो आपके ए के अंदर कंटेन है, तो आंसर आएगा नो, आंसर आएगा नो। तो इसका मतलब है कि ये अपने किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं है। फिर आता है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का भी कुछ ऐसा ही है, नेचुरल नंबर भी 1 2 3 4 इस तरीके से एलिमेंट कंटेन करता है। मैंने कोई भी एलिमेंट उठाया, लाइक 3 उठा लिया मैंने, तो 3 किससे बिलोंग करेगा, 3 माइनस एफसाइलन से और 3 प्लस एफसाइलन से बिलोंग करेगा। लेकिन क्या ये छोटा सा इंटरवल कभी भी नेचुरल में कंटेन करेगा? आप ये बोल रहे हो छोटे से छोटा इंटरवल, लेकिन क्या होना चाहिए, इंटरवल होना चाहिए, ये नहीं कि सिंगल पॉइंट हो। नेचुरल नंबर क्या लेता है, हमेशा डिस्टिंक्ट पॉइंट लेता है, 1 2 3 4। आप कितने छोटे से छोटा इंटरवल ले लीजिए, वो कभी भी नेचुरल नंबर के अंदर कंटेन नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर आपका किसी की भी नेबरहुड नहीं होगा, किसी भी रियल नंबर की नेबरहुड नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं सेट ऑफ द इंटीजर। अब जैसे जो नेचुरल नंबर किया है वैसे ही आपका आएगा सेट ऑफ द इंटीजर।
सेट ऑफ द इंटीजर, अब बात आती है रेशनल नंबर की। देखो सेट ऑफ इंटीजर सेम है जैसे नेचुरल नंबर का किया, सेट ऑफ रेशनल की बात करते हैं। सपोज किया मैंने कि x कोई भी मेरा रियल नंबर है, और अब रियल नंबर है तो किसी इंटरवल के अंदर कंटेन होगा x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन। अब ये इंटरवल है, क्या ये आपका रेशनल के अंदर कंटेन होगा? इज दैट क्लियर? मतलब आप रियल लाइन ले रहे हो, रियल लाइन पर एक इंटरवल, छोटे से छोटा भी इंटरवल लोगे तो भी उसमें रियल भी आएंगे और उसमें रेशनल भी आएंगे और इरेशनल भी आएंगे, लेकिन रेशनल के अंदर तो केवल और केवल रेशनल आ सकता है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो इंटरवल है ये आपका कभी भी रेशनल के अंदर कंटेन नहीं हो पाएगा। तो कोई भी रियल नंबर, इसका मतलब ये किसी भी रियल नंबर की नेबरहुड नहीं होगा। तो ना तो n किसी भी रियल नंबर की नेबरहुड है, ना ही z, ना ही q। और ये n z q क्या है? सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, सेट ऑफ द इंटीजर और सेट ऑफ द रेशनल नंबर। क्लियर है? सेकंड आते हैं सेट ऑफ द इरेशनल नंबर। जैसे आपने सेट ऑफ द रेशनल को डिफाइन किया वैसे ही आप सेट ऑफ द इरेशनल को डिफाइन कर सकते हैं कि x कोई भी रियल नंबर है, किसी इंटरवल से बिलोंग करेगा, क्या वो इंटरवल आपका इरेशनल नंबर के अंदर कंटेन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरवल में तो इनफाइनाइट मैनी रेशनल आते हैं और इनफाइनाइट मैनी इरेशनल आते हैं, तो वो केवल और केवल इरेशनल के अंदर कंटेन नहीं हो सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है सेट ऑफ द रियल नंबर। तो सेट ऑफ द रियल नंबर में भी सेम करेंगे। सपोज किया कि x भी यानी रियल नंबर किसी इंटरवल से बिलोंग करता है। अब ये देखो, ये सेट ऑफ द रियल है, इज दैट पॉइंट क्लियर ना? ये आपका सेट x है, x के अराउंड आपकी नेबरहुड है, ये आपकी पूरी लाइन है r। क्या ये वाला सेट आपके r के अंदर कंटेन है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें इरेशनल भी आएंगे, रेशनल भी आएंगे और वो रियल नंबर के अंदर कंटेन होंगे। तो सेट ऑफ द रियल नंबर अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज द r माइनस एन। क्या r माइनस एन इज अब r माइनस एन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। r माइनस एन, इसका मतलब है कि रियल के अंदर से आप नेचुरल नंबर को हटा रहे हो। ठीक है, नेचुरल नंबर को आप हटा रहे हो। ये आपकी रियल नंबर है, ये आपके 1 2 3 4 इस तरीके से। मैं एक एलिमेंट लेती हूँ x जो कि बिलोंग करता है r माइनस एन से, और एक केस तो इसका लेती हूँ और एक केस x बिलोंग्स टू n लेती हूँ। अब मुझे ये बताओ, जब मैं नेचुरल नंबर का सेट लूँगी, यानी कि एक x लिया मैंने जो नेचुरल से बिलोंग करता है, ये वाला केस लिया मैंने, तो इसके अराउंड जो नेबरहुड होगी क्या वो इसके अंदर कंटेन हो पाएगी? नहीं कंटेन हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जो आपका x नेचुरल से बिलोंग करता है वो आपका इस सेट के अंदर नहीं है। और अब जब पॉइंट ही नहीं है तो पॉइंट की नेबरहुड यानी कि पॉइंट की कंप्लीट नेबर जो इंटरवल हम ले रहे हैं ना कि x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ये पूरा का पूरा कंटेन होना चाहिए r माइनस एन के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि सेट ऑफ द नेचुरल नंबर जो r माइनस एन है इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। लेकिन अब दोबारा से आ जाओ किस पे? रियल लाइन पे। ये आपकी रियल लाइन है, ये तो आपके 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर मैं अब एक ऐसा इंटीजर उठाती हूँ जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि x बिलोंग्स टू r माइनस एन, जो कि आपके इस सेकेंड वाले सिनेरियो से सेकेंड वाले केस से बिलोंग करता है, तो अब वो इससे बिलोंग करेगा तो इसके अराउंड एक नेबरहुड, एक इंटरवल होगा, और ये इंटरवल आपका कंटेन है ना r माइनस एन के अंदर। ठीक है, अगर आप यहाँ भी ले रहे हो, यहाँ पर कितना छोटे से छोटा ले लो तो भी आप एक इंटरवल बना सकते हो जो कि आपका r माइनस एन के अंदर कंटेन हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू r माइनस एन इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट। और इसको कन्वर्स करके मैं बोल सकती हूँ कि r माइनस एन इज ए नेबरहुड ऑफ द पॉइंट विच बिलोंग्स टू r माइनस एन। समझ आ रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल से वर्ड में बोलूँ कि जो सेट ऑफ द नेचुरल नंबर है ना उनकी तो नेबरहुड नहीं होएगा, लेकिन जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी रियल नंबर हो जाएंगे उन सब की नेबरहुड हो जाएगा। सिमिलर केस आपका जैसे आपने r माइनस एन में किया वैसे आप r माइनस जेड में करोगे, क्योंकि इसमें भी 1 2 3 है, इसमें -1 -2 -3 और 0 1 2 3 कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं सेट आर माइनस क्यू के बारे में। 14th वाला एग्जाम्पल आता है आपका आर माइनस क्यू। देखो रियल नंबर है, रियल नंबर में से अगर आप क्यू को माइनस कर रहे हो तो आपके पास क्या बच रहा है, इरेशनल नंबर बच रहे हैं। और इरेशनल नंबर तो अभी मैंने बताया था कि इरेशनल नंबर तो किसी भी रियल नंबर की नेबरहुड नहीं है, तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट केस आपका है आर माइनस आई, यानी कि रियल नंबर में से आपके आई को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर भी किसी भी रियल नंबर की नेबरहुड नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 16th वाला, जो कि कहता है कि अगर आपके पास एक इंटरवल है 3 4, एक तो इंटरवल है 3 4 और यूनियन में एक फाइनाइट सेट है 3 4 5। ठीक है, अब बताओ ये किसकी नेबरहुड है और किसकी नेबरहुड नहीं है। अब आपका ये जो सेट है ये देखो, अब ओपन इंटरवल है तो 3 और 4, मतलब इसका कोई भी एलिमेंट उठाओगे आप उसके अराउंड का इंटरवल इस सेट के अंदर कंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके इंटीरियर में 3 4 तो आएगा ही आएगा, यानी कि ये 3 4 की तो हर एक पॉइंट का क्या है, नेबरहुड है। लेकिन सेकंड पॉइंट जो आपका फाइनाइट सेट गिवन है 3 4 5, अगर मैंने सपोज अब मैंने 3 उठाया तो 3 किससे बिलोंग करेगा, 3 माइनस एफ साइलन से, 3 प्लस एफ साइलन से, इससे बिलोंग करेगा। क्या ये कभी भी आपके इस सेट के अंदर कंटेन हो पाएगा, नहीं। अगर नहीं तो इसका मतलब ये 3 का नेबरहुड नहीं है। सिमिलरली ये 4 का नेबरहुड नहीं है, सिमिलरली 5 का नेबरहुड नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका फाइनाइट सेट का, तो सॉरी फाइनाइट नहीं, एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट देखो, एम्प्टी सेट तो अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं होता है जिसकी वो नेबरहुड हो जाए। तो हम बोल सकते हैं कि फाई जो है अपने हर एक पॉइंट का क्या है, नेबरहुड है। सिमिलरली जो रियल नंबर है वो भी अपने हर एक पॉइंट की क्या है, नेबरहुड है। अब एक सिंपल सी डेफिनेशन करते हैं डिलीटेड नेबरहुड की। मैंने आपको बताया कि P आपके पास कोई भी रियल नंबर है, P बिलोंग करता है किसी इंटरवल से, P माइनस एप्सिलॉन से, P प्लस एप्सिलॉन से। अगर देखो रियल लाइन पे आते हैं, रियल लाइन पे आए, ये आपका कोई पॉइंट था P और ये P के अराउंड की नेबरहुड थी, ये आपका P माइनस एप्सिलॉन था, ये आपका P प्लस एप्सिलॉन था। अगर इस नेबरहुड में से मैं इस पॉइंट P को हटा देती हूँ यहाँ से, जैसे ऐसे मैंने ये पॉइंट P ही हटा दिया यहाँ से, तो ये क्या हो जाती है, ये नेबरहुड तो है लेकिन कैसी नेबरहुड है, डिलीटेड नेबरहुड है, किसकी, P की। बस ये डेफिनेशन है कि इंटरवल जिसके अराउंड इंटरवल लिया उस पॉइंट को ही हटा दो आप वहाँ से, तो ये आपकी नेबरहुड हो जाएगी। अब करते हैं कुछ एक थ्योरम है आपके ओपन सेट के ऊपर। तो इम्पोर्टेंट थ्योरम मैं बता देती हूँ, कुछ जो इजी थ्योरम होंगी वो आपके होमवर्क के लिए होंगी। आज वाली क्लास में कोशिश करेंगे कि आपका जो ओपन सेट है और क्लोज सेट है प्लस इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक थ्योरम का कि सुपर सेट ऑफ ए नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट P इज ऑल्सो ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट P। बहुत इजी थ्योरम है आपकी। अगर आपको नेबरहुड की डेफिनेशन क्लियर हो गई है, आपको बोल रहे हैं कि P पॉइंट है, A उसकी नेबरहुड है, तो डेफिनेशन डिफाइन हो जाएगी। अब A कंटेन है B के अंदर, A कंटेन है B के अंदर, तो A कंटेन B के अंदर तो ये वाला भी कंटेन होगा B के अंदर। और अगर ये सिनेरियो अगर मैं A को हटा के यहाँ पर अगर मैं B रख देती हूँ, P बिलोंग करता है इंटरवल से और ये इंटरवल कंटेन है B के अंदर, तो B भी क्या है, नेबरहुड है, किसकी, P की। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि ये अगर आपकी रियल लाइन थी, ये आपका पॉइंट P था, ये इसके अराउंड इंटरवल था और ये सपोज कीजिए आपका सेट A था, यानी कि A पॉइंट आपका P पॉइंट की क्या था, नेबरहुड था। लेकिन अगर मैं एक सुपर सेट लेती हूँ B A का, यानी कि वो A से भी बड़ा है, तो ये जो B है ये भी तो इसकी नेबरहुड होएगा ना पॉइंट P की। तो ये वाली थ्योरम इसी के बारे में बता रही है। बस नेक्स्ट वाली थ्योरम को रीड करते हैं, जो कह रही है कि इफ सेट A एंड B आर द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट P देन A इंटरसेक्शन B इज ऑल्सो ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट B। आपको क्या करना है, A नेबरहुड है P पॉइंट की, B नेबरहुड है P पॉइंट की। डेफिनेशन को लिखो। ठीक है, सबसे पहले अब देखो ये है आपका पॉइंट P, ये इसके अराउंड एक नेबरहुड है और ये आपका इंटरवल A है। अब यहाँ पर सपोज कीजिए मैंने कि इसकी जो इंटरवल है ना उसकी रेडियस मैंने एप्सिलॉन 1 मानी,
सिमिलरली मैंने बी के लिए किया कि पॉइंट पी था, इसके अराउंड एक नेबरहुड है जो कि एप्सिलॉन 2 रेडियस की है, और ये पॉइंट ये जो आपका सेट है वो बी सेट है, ये आपका सेट ए था। अब मुझे ये बताओ, छोटा सा पॉइंट है पी पॉइंट आपकी इस नेबरहुड से बिलोंग करती है। अगर मैं इन दोनों का मिनिमम ले लेती हूँ, इन दोनों का मिनिमम मतलब ये कि अगर ये आपका पी पॉइंट है और इन दोनों का मिनिमम लिया मैंने, तो ये वाला जो नेबरहुड है यानी कि पी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल एंड दिस इंटरवल विल कंटेन इन ए एज वेल एज दिस इंटरवल कंटेन इन बी। अब ये सेम इंटरवल आपका ए के अंदर भी कंटेन होगा, बी के अंदर भी कंटेन होगा, मतलब आपका ए इंटरसेक्शन बी के अंदर भी कंटेन होगा। और अगर ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कंटेन हो गया तो ये डेफिनेशन ट्रू हो गई किसके लिए, ए इंटरसेक्शन बी के लिए। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके लिए किसकी नेबरहुड हो जाएगा, पॉइंट पी की। तो आपकी थ्योरम प्रूव हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट वाले इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये डेफिनेशन। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, तो नेबरहुड किसको बोलते हैं, सेट को बोलते हैं। पॉइंट क्या होता है, पी होता है। अभी देखो ये सेट है, ये पॉइंट है, तो ये सेट इस पॉइंट की नेबरहुड है, या इसको अपोजिट करके बोलूँ कि ये पॉइंट इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है। ठीक है, बस यही डेफिनेशन में बात कर रहा है। इंटीरियर को हम ए नोट से डिनोट करते हैं, और इंटीरियर ऑफ अ सेट। अब बात आती है, देखो इंटीरियर पॉइंट तो आपने पता कर लिया कि हाँ इंटीरियर पॉइंट ये वाला जो है हमारा, इसका क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या होगा, ये आपका सेट ए है, इस सेट के जितने भी इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन है ना, वो सभी आपके इंटीरियर में आएगा, यानी कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, बस इसको किससे डिनोट करते हैं, ए नोट से, या ये बोल लो कि कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज नोन एज द इंटीरियर ऑफ सेट ए। अब ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने पीछे किए ना, मैंने आप सबको बताया था एक पॉइंट कि साथ साथ में मैं क्या डिफाइन कर रही थी, उसका इंटीरियर डिफाइन कर रही थी। ये देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका ओपन इंटरवल ए बी है, तो ये ओपन इंटरवल ए बी अपने हर एक पॉइंट की क्या होएगा, नेबरहुड हो जाएगा हर एक पॉइंट की। तो इस अगर ये सेट ए है तो इस सेट का जो इंटीरियर होगा वो क्या होगा, ओपन इंटरवल ए बी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं क्लोज इंटरवल की बात करूं और सेमी क्लोज की बात करूं, तो उसमें मैंने बोला था कि अगर आपके पास क्लोज इंटरवल ए बी है ऐसे इस तरीके से, तो इसमें आपका ना तो ये ए का इंटीरियर पॉइंट है ना ही बी का इंटीरियर पॉइंट है, लेकिन ए और बी को छोड़ के बाकी जितने भी पॉइंट हैं उन सभी का क्या है, ये इंटीरियर पॉइंट है। तो अगर ये सेट ए है तो इस सेट का जो इंटीरियर होएगा वो हो जाएगा ओपन इंटरवल ए बी। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में। थर्ड फोर्थ में सेमी क्लोज वाला लिया हुआ है। अब इसमें ए का इंटीरियर नहीं था, इसमें बी का इंटीरियर नहीं था। लेकिन अब अगर कोई फाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट सेट के अंदर मैंने आपको बताया था कि फाइनाइट सेट जो अगर हमारा होता है तो उसके अंदर इंटरवल कभी भी कंटेन नहीं होगा। इंटरवल कंटेन नहीं होगा तो वो नेबरहुड नहीं होगा, और नेबरहुड नहीं होगा तो इसका मतलब उसके जो इंटीरियर पॉइंट का जो सेट होगा वो क्या होगा, एम्प्टी होगा, यानी कि उसके इंटीरियर में कोई आएगा ही नहीं, या वो किसी भी पॉइंट की नेबरहुड ही नहीं है। सिमिलरली नेचुरल नंबर जो आते हैं 1 2 3, इसमें भी डिस्टिंक्ट कंटेन करता है, यानी कि इंटरवल कंटेन नहीं करवा सकते हम नेचुरल नंबर में, और इंटरवल कंटेन नहीं करवा सकते तो इसका भी इंटीरियर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सिमिलरली जेड का इंटीरियर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों, रेशनल की बात करते हैं। रेशनल में क्या बताया था मैंने कि जो आपका सेट ऑफ द रेशनल है ये किसी भी रियल नंबर की नेबरहुड नहीं है, तो इसका इंटीरियर भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सिमिलरली जो इरेशनल नंबर आएंगे आपके उसका इंटीरियर भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब r माइनस एन आर माइनस जेड की बात करते हैं। ये मैंने आपको स्पेसिफाई पीछे जब r माइनस एन और r माइनस जेड अभी अभी करके आ रहे हैं, वहाँ मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर आपका x बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से, तो इसकी तो नेबरहुड नहीं होएगा। लेकिन अगर x बिलोंग करता है r माइनस एन से तो इसकी क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके सभी जो कलेक्शन ऑफ इंटीरियर पॉइंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, r माइनस एन। तो यहाँ पे वही पॉइंट बोल रहा है r माइनस एन, ये वाला पॉइंट रहा कि r माइनस एन और r माइनस जेड आर नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट एंड सो ओके। ये ओपन सेट वाला हाँ यहाँ पे आए हुए थे हम, ये रहा r माइनस जेड।
तो आर माइनस जेड इज ए नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट। सो आर माइनस जेड का इंटीरियर आर माइनस जेड होगा, आर माइनस एन का इंटीरियर आर माइनस एन होगा। आर माइनस क्यू का मतलब क्या होता है कि रियल में से रेशनल्स को हटा दो तो इरेशनल्स बच जाएंगे, और इरेशनल मैंने देखा कि किसी का भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होता, मतलब जो रेशनल नंबर है वो किसी भी रियल नंबर की नेबरहुड नहीं होंगे, तो इसके इंटीरियर में कोई नहीं आएगा। सिमिलरली आर माइनस आई आपका रेशनल के इक्वल हो जाएगा, और रेशनल के लिए भी बता चुकी हूँ। अब बात आती है एम्प्टी सेट का, खुद कर लेना, ये 15th वाला भी खुद कर लेना। अब जो मेन डेफिनेशन आती है जो कि हमारे एग्जाम में भी आ सकती है, जिससे रिलेटेड थ्योरम्स हमारी एग्जाम में आती हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको नाम दिया जाता है ओपन सेट, जो कि हमारी रियल एनालिसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हर जगह ओपन सेट, क्लोज सेट, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, लिमिट पॉइंट, इनके बारे में बात मतलब होएगी अगर कहीं पर भी आप कॉम्पिटिशन में जाओगे तो। ऑल्सो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है ओपन सेट। तो देखो मैंने क्या बताया, अभी तक हमने बोला है कि नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट क्या होता है और इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या होता है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं डेफिनेशन किसकी, ओपन सेट की। तो एक सेट को ओपन सेट तभी बोलेंगे अगर उसके सभी पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट हो या फिर वो अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड हो, ठीक है। मैंने दो स्टेटमेंट बोल रही हैं, कंफ्यूज मत होना आप, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के इंटरचेंजेबल है। आप ए को नेबरहुड बोल रहे हो या फिर उस पॉइंट पी को इंटीरियर पॉइंट बोल रहे हो, ये सेम डेफिनेशन है, ठीक है। अब ये जो सेट है ये आपका ओपन कब होगा, ये सेट ओपन तभी होगा अगर ये अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है तो, या फिर इसके सभी पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट हैं तो ये आपका ओपन सेट हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल मैं पीछे दे के आई हूँ, अभी आपको ओपन इंटरवल का एग्जांपल मैंने दिया है, ओपन इंटरवल ए बी का एग्जाम्पल दिया था, तो ये अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड था ना। मतलब इसका जो देखो ये सेट ए था, ठीक है, और इसका ए नोट मैंने निकाला था तो क्या आया था, ए बी आया था, यानी कि ए नोट इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। इसका मतलब ये आपका ओपन सेट है। लेकिन सेकेंड पॉइंट, अगर मैं यहाँ पर आपका एक सेट लेती हूँ क्लोज सेट मैंने लिया, क्लोज इंटरवल ए बी, तो उसका जो इंटीरियर था वो क्या आया था, ओपन इंटरवल ए बी आया था। मतलब वो ना तो ए का लिमिट ये था नेबरहुड था और ना ही पॉइंट बी का था, तो ए और बी को छोड़ के मैंने ओपन इंटरवल लिखा है। इसका मतलब ए नोट इज नॉट इक्वल टू ए, इसका मतलब है कि ए आपका ओपन सेट नहीं है। सिमिलरली सेमी क्लोज और सेमी ओपन के लिए भी ये डेफिनेशन ट्रू होती हैं। तो ये थी आपकी ओपन सेट की डेफिनेशन, और ये कुछ एक एग्जाम्पल्स गिवन हैं आपके, कुछ एक एग्जाम्पल हैं आपके, ठीक है, उन एग्जाम्पल्स को करते हैं। ओपन इंटरवल ए बी का मैंने दिया, ठीक है, ओपन इंटरवल ए बी का ऑलरेडी क्लियर है, क्लोज इंटरवल ए बी का, सेमी क्लोज मतलब हाफ ओपन इंटरवल, और ये चारों एग्जाम्पल तो सेम है। बात आती है सिंगलटन सेट की, तो देखो सिंगलटन सेट भी एक फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आता है। ये अगर सेट ए है और इसका ए नोट मुझे निकालना पड़ जाए तो वो मेरा फाई आएगा, क्योंकि जब ये सिंगलटन सेट यानी कि फाइनाइट सेट, इसके अंदर इंटरवल कैसे कंटेन होगा, नहीं हो पाएगा। इंटरवल कंटेन नहीं है तो ये किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं है, तो इसके इंटीरियर पॉइंट में एम्प्टी आएंगे, मतलब एम्प्टी सेट होगा इसका नेबरहुड, और ए नोट आपका ए के इक्वल नहीं है तो ए आपका ओपन सेट नहीं है, तो ये आपका ओपन सेट नहीं है, ठीक है। ये आपके ओपन सेट के कुछ एक एग्जाम्पल्स गिवन है, आप इन एग्जाम्पल्स को कर सकते हो। बताया गया है कि सेट ऑफ रेशनल, सेट ऑफ इरेशनल, या फिर सेट ऑफ द रियल नंबर्स, या फिर सेट ऑफ द इंटीजर, सेट ऑफ द नेचुरल, सेट ऑफ आर माइनस एन, सेट ऑफ आर माइनस जेड, ये क्या होंगे आपके ओपन होंगे या नहीं होंगे। बस ये डेफिनेशन दी हुई है इन एग्जाम्पल्स में। इनके बिहाफ पे थ्योरम जो आती हैं सिंपल सी थ्योरम है, बहुत ईजी है, अगर समझोगे तो। डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए बस, जिसकी डेफिनेशन क्लियर है वो आसानी से कर सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली थ्योरम कहती है कि प्रूव दैट यूनियन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट। सबसे पहले स्टेटमेंट, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी तो वो उसका प्रूफ भी हम आसानी से कर सकते हैं। बोला क्या है, आर्बिट्रेरी फैमिली किसकी, ओपन सेट की। लेट किया मैंने A1 A2 AN क्या है, देखो अगर मैं AN तक स्पेसिफाई करती हूँ तो ये फाइनाइट है, लेकिन अब मैं बोल रही हूँ आर्बिट्रेरी, तो आर्बिट्रेरी चलती रहेंगी, मतलब मुझे नहीं पता कितनी फैमिली हैं,
ठीक है। और ये सभी क्या है, ओपन सेट हैं। अब अगर ओपन सेट हैं तो मैंने क्या कंसिडर किया कि इन सब का यूनियन ले लिया और उस यूनियन को एक सेट का नाम दे दिया ए, कि ए इज इक्वल टू यूनियन ऑफ दीज आर्बिट्रेरी ओपन सेट। अब अगर कोई पॉइंट एक्स कोई पॉइंट उठाया ए से अगर वो पॉइंट उठाती हूँ तो वो यूनियन से बिलोंग करेगा। अब अगर यूनियन से बिलोंग करता है तो वो किसी पर्टिकुलर ए आई में तो होगा या ए लैम्डा में होगा। अब ए लैम्डा क्या है, ओपन सेट है, तो ओपन सेट की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। अब मुझे ये बताओ एक छोटा सा पॉइंट, कि अगर आपके पास कोई सेट है लाइक दिस, ये आपके पास एक पॉइंट है, ये आपके पास उसका एक इंटरवल है, ये किसी सेट ए के अंदर कंटेन है, ए लैम्डा के अंदर। अगर ए लैम्डा के अंदर कंटेन है तो क्या मैं इन ए लैम्डास का यूनियन अगर मैं लेंगी, यानी कि इसके अंदर मैं कुछ और सेट कंटेन करवा दूं ऐसे, तो ये जो इंटरवल है ये वाला छोटा सा, ये तो इस अगर वो इस ए लैम्डा के अंदर था तो वो इसके यूनियन में भी होगा, और अगर इसके यूनियन में कंटेन होगा तो वो ए के अंदर कंटेन होगा। इसका मतलब मैंने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाया था एक्स, जो बिलोंग करता था किसी ओपन इंटरवल से, और वो ओपन इंटरवल कंटेन हो गया किसी उस सेट ए के अंदर। इसका मतलब है कि ए नेबरहुड हो गया अपने पॉइंट एक्स के। अब एक्स पॉइंट आर्बिट्रेरी था, सो दिस इज वैलिड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर आई कैन से दैट यूनियन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट। लेकिन जो सेकंड वाली थ्योरम आएगी उसमें आपका बोल रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट। अब जो ऊपर थ्योरम किया ना उसमें किया है कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ए लैम्डास बिलोंग्स टू इंडेक्स का मतलब है कि आर्बिट्रेरी आपके कहीं तक भी जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को कट करके ऐसे लिखती हूँ कि इंटरसेक्शन ए आईज वेयर आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to n, इसका मतलब ये है कि हाँ जी तो हम यहाँ से कर रहे थे सॉरी, इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई, इसको मैं राइट डाउन कर रही हूँ। इसका मतलब क्या है कि ए आई ओपन सेट ले रही हूँ, उनका इंटरसेक्शन फाइनाइट का इंटरसेक्शन। तो आई होप कि आपको फाइनाइट और आर्बिट्रेरी के बीच में ये जो डिस्टिंक्शन है ये क्लियर हो गया होगा। अब आप बोलोगे कि वहाँ पर तो हमने आर्बिट्रेरी लिया लेकिन यहाँ पर हम फाइनाइट ले रहे हैं, यहाँ पर आर्बिट्रेरी क्यों नहीं लेंगे? तो उसके लिए हम आगे काउंटर प्रूव करेंगे कि अगर हम आर्बिट्रेरी लेते हैं तो उसमें ये वाली जो थ्योरम है वो होल्ड नहीं होती है, मतलब होल्ड हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो हम काउंटर एग्जाम्पल दिखा देंगे कि जरूरी नहीं है कि होल्ड होगी, ठीक है। तो सेम किया यहाँ पर भी, ओपन सेट लिया, एस को कंसिडर किया इंटरसेक्शन ऑफ ए लैम्डा। अब अगर इन सभी का इंटरसेक्शन फाई है तो फाई आपका ओपन सेट होगा, और फाई तो ओपन सेट होता ही है। अगर फाई ओपन सेट है तो एस भी ओपन सेट है। केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। अगर एस आपका नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके अंदर कोई एलिमेंट होगा तो वो इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा। अब अगर वो इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है, इंटरसेक्शन ए लैम्डा से, वेयर लैम्डा इज गोइंग फ्रॉम 1 to n, ये डिस्टिंक्शन होता है आर्बिट्रेरी में और फाइनाइट में। अब अगर वो इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है तो वो हर एक A1 A2 AN से बिलोंग कर जाएगा, यानी कि A1 से भी बिलोंग करेगा, A2 से भी बिलोंग करेगा, हर एक से बिलोंग करेगा। और मुझे पता है कि एवरीवन इज ओपन सेट, और इफ एवरी सेट इज ओपन सेट देन द डेफिनेशन ऑफ द ओपन सेट इज सेटिस्फाई ना, देयर एग्जिस्ट एक नेबरहुड। अब एप्सिलॉन 1 का एक कवर, एक एप्सिलॉन 2 रेडियस का, एक एप्सिलॉन 3 रेडियस का, इस तरीके के कवर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट विच कंटेन इन पर्टिकुलर A1 कंटेन इन A2 कंटेन इन A3। मैं क्या करूं, अब इन सब का क्या ले लिया मैंने, ये जितने भी एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन n, इन सब का मैंने मिनिमम ले लिया, यानी कि जितने भी ये इंटरवल थे ना, जितने भी, अगर ये पॉइंट x है, ये एक में ये कवर, एक का तो ये इंटरवल था, एक ये इंटरवल था, एक ये इंटरवल था, इन सब का मैंने क्या ले लिया, इन सब का मिनिमम ले लिया। मिनिमम ले लिया तो वो हर एक सेट के अंदर कंटेन होगा, हर एक AI के अंदर कंटेन होगा। अब हर एक AI के अंदर कंटेन होगा तो इसका मतलब उस हर एक उनके इंटरसेक्शन के अंदर भी कंटेन होगा, और इंटरसेक्शन के अंदर कंटेन होगा तो ये इंटरसेक्शन को मैंने एस कंसीडर किया हुआ है, यानी कि जो डेफिनेशन मुझे प्रूव करनी थी वो किसके लिए प्रूव हो जाएगी, एस के लिए प्रूव हो जाएगी। सो मैं कह सकती हूँ कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ द ओपन सेट इज ओपन। अब
पॉइंट आता है हमारा कि आर्बिट्रेरी क्यों नहीं लिया। तो आर्बिट्रेरी के लिए जो काउंटर एग्जाम्पल है वो यहाँ पे गिवन है कि हम आर्बिट्रेरी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? लेट किया मैंने एक सेट ए एन इज इक्वल टू ओपन इंटरवल -1/n और +1/n। अब n की वैल्यू मैं 1 पुट करूँ, फिर 2 पुट करूँ, फिर 3 पुट करूँ, फिर 4 पुट करूँ, तो इस तरीके से मुझे क्या मिलेगा, रियल लाइन के ऊपर आते हैं। जैसे कि ये सपोज कीजिए मेरे पास एक रियल लाइन है ये वाली, A1 मैंने पुट किया 1, तो -1 से लेकर के 1 वाला इंटरवल आया मेरा, -1 से लेकर के 1, -1/2 से लेकर के +1/2 मतलब ये, -1/3 से लेकर के +1/3 मतलब ये, मतलब कि मेरा इंटरवल छोटा होता चला जा रहा है और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मेरा 0 मिल जाएगा। एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी an टेंड्स टू 0, एक सिंगलटन 0 मिलेगा, और 0 अगर सिंगलटन 0 है तो ये तो ओपन सेट नहीं होता है। तो ये मेरा काउंटर हो जाएगा ओपन सेट के अंदर कि अगर आपको ये बोला गया है कि इनफाइनाइट यूनियन यानी कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ए लैम्डा वेयर ए लैम्डा आर ओपन, तो उनका यूनियन भी क्या होएगा, ओपन होएगा। लेकिन इंटरसेक्शन के केस में ये चीज़ आपकी फॉलोअप नहीं होती, आपने काउंटर एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम करते हैं ओपन सेट की। तो ओपन सेट की जो नेक्स्ट थ्योरम है, इंटीरियर ऑफ अ सेट इज एन ओपन सेट। अब मुझे देखो ये थ्योरम आप अपने आप कर लेना, मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपका सेट ए था, ठीक है, उस सेट के आपने इंटीरियर पॉइंट निकाल ले, इसका मतलब अगर इसके अंदर जैसे क्लोज इंटरवल ए बी था, ठीक है, आपने इसका इंटीरियर निकाला, क्या आया था, ओपन इंटरवल ए बी आया था। अब इंटीरियर पॉइंट है, इसका मतलब इसके इंटीरियर पॉइंट का सेट है ये, मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट होंगे ना। और अगर इसके सभी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हैं तो ये सेट ओपन हो जाएगा, क्योंकि ओपन की डेफिनेशन को फॉलो अप करता है। तो ये वाला सेट भी तो ओपन होता है, तो ये वाली जो थ्योरम है वो ट्रिवियली होल्ड हो जाएगी इस तरीके से एग्जाम्पल से। आप इसको सॉल्व कर लेना, इजी थ्योरम है बिल्कुल सी। ठीक है, नेक्स्ट वाली थ्योरम आपकी कहती है कि द इंटीरियर ऑफ सेट ए इज़ द लार्जेस्ट ओपन सेट ए। अगर ये सेट ए है, ये आपका ए नोट है, ये तो आपको पता है कि ए नोट आपका हमेशा इसके अंदर कंटेन होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका सबसेट है ना, हर जगह पे जितना भी आपने सॉल्व किया, जितने भी एग्जाम्पल आपने देखे, ये हर जगह इसके अंदर कंटेन करता हुआ पाया गया है, यानी कि ये इसका क्या है, सबसेट है। लेकिन ये बोल रहा है, ये थ्योरम बोल रही है कि ये इसका सबसेट तो है लेकिन लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। उसको कैसे प्रूव किया? अब जब भी हमें लार्जेस्ट प्रूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम कोई दूसरा ओपन सेट लेते हैं, और लार्जेस्ट प्रूव करना है और कोई दूसरा ओपन सेट लेंगे बी, तो हम क्या शो कर देंगे कि ये जो ए नोट है ये कंटेन कर जाएगा बी को, मतलब ए नोट क्या है आपका, ग्रेटर है, लार्जेस्ट है। बस वही पॉइंट इन्होंने दे रखा है कि ए नोट आपका इंटीरियर था। अब इंटीरियर था तो कोई पॉइंट एक्स है वो जो बिलोंग करता है किससे, ए नोट से बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि एक्स आपका इंटीरियर पॉइंट है किसका, सेट ए का तो डेफिनेशन होल्ड हो जाएगी। अब डेफिनेशन होल्ड हो रही है, मतलब एक्स पॉइंट मैं तो लेके चली थी ए नोट का, लेकिन मैंने प्रूव कर दिया कि एक्स किसका पॉइंट है, ए का पॉइंट, यानी कि ए नोट कंटेन है ए के अंदर। ये तो वैसे भी ट्रिवियली होल्ड है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इंटीरियर ऑफ अ सेट इज ऑलवेज कंटेन इन द सेट। ठीक है, सेकंड पॉइंट, मुझे प्रूव क्या करना है, लार्जेस्ट है तो मैं किसी बी सेट को लेके आऊँगी। अब वो बी या तो मेरा एम्प्टी हो सकता है, अब अगर एम्प्टी होएगा तो वो हमेशा ए नोट के अंदर कंटेन होएगा, तो इसका मतलब मेरा ये लार्जेस्ट है। लेकिन अगर वो एम्प्टी नहीं है और मैं ये बोल रही हूँ कि वो ओपन सेट है तो वो अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड होगा, तो नेबरहुड की डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी। और अगर ऐसा होगा, अब बी किसका सबसेट है, ए का सबसेट है, तो बी कंटेन होगा ए के अंदर। इसका मतलब ये इंटरवल आपका जो बी के अंदर कंटेन था वो ए के अंदर भी कंटेन है, और ए आपकी नेबरहुड हो जाएगी। और ये डेफिनेशन किसकी है कि ए इज़ द नेबरहुड ऑफ एक्स, और इसको अपोजिट करके मैं बोल सकती हूँ कि एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, तो एक्स बिलोंग कर जाएगा ए नोट से। ठीक है, और x ए नोट से बिलोंग कर गया, लेकिन x को लेके कहाँ से चले थे, b से लेके चले थे, और बिलोंग किसके अंदर कर गया, ए नोट के अंदर। इसका मतलब है कि ए नोट इज़ द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट वाली थ्योरम भी इजी सी है कि ए नोट इज़ द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए।
दिखा दो आप इसको। लेट कीजिए आप कि टी डिनोट द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए। आपको दिखाना है कि टी इज इक्वल टू ए नोट है, और कोई भी जब दो चीज़ों को इक्वल प्रूव करते हैं तो इसको इसके अंदर कंटेन दिखा दो, इसको इसके अंदर कंटेन दिखा दो, आपकी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट थ्योरम कहती है कि सेट ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए। कि देखो ये तो पॉइंट मैंने आपको बता दिया था ना डेफिनेशन में भी, कि अगर उसके सभी पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट हैं तो इसका मतलब वो क्या है, सेट ओपन है। या फिर आप इसको बोल दो कि अगर ओपन है तो ऐसा है और अगर ऐसा है तो ओपन है, इसको शो कर दो इस तरीके से। इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं, नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम है ये बहुत छोटी छोटी थ्योरम है, ठीक है, इजी तरीके से आपको प्रूव हो जाएंगे, आपको ज़्यादा मतलब सोच विचार करने की रिक्वायरमेंट नहीं। अब देखो आपकी ये वाली थ्योरम बोली कि ए इंटीरियर का इंटीरियर इज इक्वल टू क्या है, ए इंटीरियर। लेकिन आपने तो अब तक क्या पढ़ा है कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो आपको सेट ए मिल जाता था, आप बार के ऊपर बार लेते थे तो आपको सेट ए मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि इंटीरियर के ऊपर इंटीरियर ले रहे हो आप, तो आपको दोबारा से ए इंटीरियर ही मिल रहा है। तो वो कैसे, अभी पीछे थ्योरम में प्रूव किया था कि ए इंटीरियर सेट ओपन होगा, और जो सेट ओपन होगा उसका इंटीरियर उस सेट के अंदर इक्वल ही होगा, इस वाली थ्योरम से और इस वाली थ्योरम से। अब अगर मैं इस ए नोट को मैं बी कंसिडर कर लेती हूँ तो बी सेट आपका ओपन सेट है, और ओपन सेट है तो बी नोट आपका बी के इक्वल है, और ये आपकी थ्योरम प्रूव हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। फिर आपकी जो ये लास्ट वाली थ्योरम है, इसके बाद आई थिंक आपका ओपन सेट फिनिश हो जाएगा। तो सेट ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट कैन बी एक्सप्रेस एज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, कि कोई भी सेट ओपन है इफ एंड ओनली इफ इट कैन बी एक्सप्रेस एज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल। इफ एंड ओनली इफ का केस है, इसका मतलब है आपको दो पार्ट में थ्योरम को प्रूव करना पड़ेगा। एक बार आपको ओपन मान के चलना होगा और इसको ये शो करना होगा, एक बार आप ये मान के चल पड़ोगे और इस ओपन वाले को शो कर दोगे। तो किया कैसे, इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने माना, लेट किया कि ए इज द यूनियन ऑफ द ओपन इंटरवल, यानी कि पहले इन्होंने ये कंसीडर कर लिया। प्रूव क्या करना है कि सेट क्या है, ओपन है। अब ये तो हम करके आ चुके हैं ना कि ओपन इंटरवल का यूनियन, आर्बिट्रेरी यूनियन क्या होगा, ओपन होगा। अभी पीछे जो थ्योरम की थी, तो उस थ्योरम से हमारा ए क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करके चलेंगे, मान के चलेंगे कि ए हमारा ओपन सेट है एंड इट कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ द ओपन इंटरवल। ओपन सेट है और एक्स उसका कोई पॉइंट है, तो ये वाली डेफिनेशन होल्ड हो जाएगी कि एक्स एक इंटरवल से बिलोंग करेगा और वो इंटरवल ए के अंदर कंटेन होगा, क्योंकि ए एक्स पॉइंट का नेबरहुड है। अब x तो मैंने कोई भी पॉइंट एम ए लिया था, जो भी मैं बोल रही कि आर्बिट्रेरी पॉइंट, तो आर्बिट्रेरी पॉइंट तो ये तो सभी के लिए वैलिड होगा। यानी कि अगर मैं यूनियन x लेती हूँ, ये देखो यहाँ से ये पॉइंट तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि अगर मैं यहाँ पे यूनियन x ले लेती हूँ, यूनियन x बिलोंग्स टू यूनियन ए एक्स बी एक्स कंटेन इन यूनियन ए। अब x किसका एलिमेंट था, ए सेट का एलिमेंट था, तो इसका जो यूनियन होगा वो भी तो सेट ए होगा ना, यानी कि इन सभी एलिमेंट का यूनियन सेट ए होगा। अब ए होगा तो इसी पॉइंट को मैं लिख सकती हूँ ना कि ए कंटेन इन ओपन इंटरवल्स के यूनियन के अंदर, एंड दिस विल कंटेन, अब ए यूनियन कुछ भी करा लो, ए ही रहेगा, ए रहेगा, तो मैं इस यूनियन को हटा सकती हूँ। यानी कि ए कंटेन इन दिस एंड दिस कंटेन इन ए। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ए कंटेन इन बी एंड बी कंटेन इन ए, इम्प्लाइज ये करता है कि ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे एट लास्ट में ये कर दिया कि ए इज इक्वल टू यूनियन एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स बी एक्स, ठीक है। फिर बात आती है आपकी क्लोज सेट की। तो क्लोज सेट हम नेक्स्ट वाली क्लास से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वाली क्लास में हम क्लोज सेट, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 1.2 को फिनिश कर देंगे। तो आई होप कि यहाँ तक जितना भी समझाया गया है वो आप सबको क्लियर है। पॉइंट कुछ नहीं होता, सिर्फ अगर थ्योरम जो भी गिवन होती है हमें, उस थ्योरम को क्या करना होता है, सबसे पहले तो उसकी स्टेटमेंट को देखना होता है कि उसकी स्टेटमेंट हमें क्लियर हुई है या नहीं। फिर हमें देखना होता है कि इस स्टेटमेंट में सबसे पहले तो स्टेटमेंट क्लियर हो गई, फिर इसका प्रूफ आते हैं। प्रूफ के लिए कुछ एक चीज़ें कंसिडर करनी
पड़ती हैं। कई थ्योरम्स का प्रूफ इतना ज़्यादा इजी होता है कि हम उसको लाइक 1 या 2 स्टेप में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कई में हम कुछ एक सेट की कंसिडरेशन करते हैं और उस थ्योरम को प्रूव कर देते हैं। तो थ्योरम्स ईजी हैं, इम्पोर्टेंट हैं, इनको कर लेना। नेक्स्ट वाली क्लास से क्लोज सेट को डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स वेरी क्लियरली एंड इन अ वेरी इजी वे। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।